हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन ऑफ क्लासेस। आज हम क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पॉलिनॉमियल होता क्या है? देखो, पॉलिनॉमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे पी ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन plus a n minus 2 x to the power n minus 2 and so on plus a2 x to the power 2 plus a1 x to the power 1 plus a0। ओके, सो यहाँ पे n क्या है? n तुम्हारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, एन आपका क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। और यहाँ पे जितने भी टर्म हैं, जैसे ए नॉट, ए वन, ए टू, ये जितने भी हैं टिल ए एन, ये आपका क्या है? कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है। ओके, और ये क्या है? एक तरह का रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, वन टू, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। इन सभी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, नाउ अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पे। ओके, सो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? तो जो भी हाईएस्ट पावर होगा x का, जैसे हम पी एक्स का कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं, सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको कौन सा दिख रहा है? दैट इज 2, राइट। तो ये आपका डिग्री हो जाएगा, ये इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। सो डिग्री इज 2। ओके, सो हाईएस्ट पावर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस इक्वेशन में अगर हमें इसका डिग्री फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इस सारे इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए। ओके, सो 8 p टू द पावर 6 प्लस 3/2 p टू द पावर 4 प्लस 4p² प्लस p माइनस 8। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? इसको अरेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू पावर। ओके, आने वाले क्वेश्चन में भी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सारे इक्वेशन को उसके पावर के अकॉर्डिंग, जो भी वेरिएबल का पावर है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया? 6, राइट। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 6। सेम अगर कोई क्वेश्चन रहता, फॉर एग्जाम्पल y³ प्लस 8, तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना हो जाता? दैट इज 3। सो एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी हाईएस्ट पावर होने वाला है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, किसी भी तरह का नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगर किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन का डिग्री 1 है, सपोज किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन का डिग्री अगर 1 है, तो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। ओके, और अगर डिग्री इसका 2 है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। सेम अगर डिग्री 3 है, तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे? हम लोग उसको बुलाएंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और सेम
अगर किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन का डिग्री 4 है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, उसे हम बुलाएंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसे हम क्या बुलाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सो जल्दी से डिटरमाइन करते हैं कि इसमें कौन से पॉलिनॉमियल है। तो सबसे पहला, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो अगर 2 रहेगा तो उसे हम क्या बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे उसका पावर कितना है, y का पावर कितना है, दैट इज 1। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, यहाँ पे पावर कितना है, सॉरी डिग्री कितना है इसका, 2 है ना, इसका डिग्री कितना है, 2, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, दैट इज 4। इसे हम क्या बुलाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। लास्ट वाले में हाईएस्ट पावर कितना है, 3, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नाउ अगला है वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट गिवन पॉइंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है तुम्हारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का तुमको वैल्यू कैसे मिलेगा, उस पॉइंट पे जो वैल्यू है, जैसे किसी हम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का अगर वैल्यू निकालना है तो हमको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2। सो दिस विल बी 2² प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4। सो दिस विल बी 2 इंटू 4 plus this will be 6 minus 4, and this will be 8 plus 6, that is 14, and this will be 10. So this is nothing but value of polynomial. Now next is zero of the polynomial. अगर x का तुम ऐसा वैल्यू पुट करते हो जिसके वजह से पूरा का पूरा इक्वेशन 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ओके, तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 माइनस 10, दिस विल बी 0। सो अगर ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है कि p ऑफ x आपका कितना आना चाहिए, 0। ओके, सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम x का वो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में जिससे उस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 फाइंड द ज़ीरो ऑफ px। तो अगर px का ये वैल्यू है तो ज़ीरो ऑफ px हमें निकालना है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ px कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, राइट। यानी कि 3x प्लस 4 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0, राइट। सो x विल बी इक्वल टू -4 और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। सो x का वैल्यू कितना आएगा, -4/3। तो अगर हम -4/3 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। यहाँ पे हम टेस्ट भी कर लेते हैं, p ऑफ -4/3। सो दिस विल बी इक्वल टू
So this will be equal to 3 minus 4 by 3 plus 4. So this 2 will get cancelled. So minus 4 plus 4 is nothing but 0. So this is nothing but 0 of the polynomial. Okay. Now moving on to our next question. If 2 is the 0 of the polynomial, तो 2 क्या है? 0 है. Okay. किसी polynomial equation का p of x का, then we need to find the value of a. Okay. So हमारा given equation क्या है? p of x is equal to 4x square plus 2x minus 5a. ओके. तो 2 क्या है? हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का, यानी कि अगर हम p ऑफ 2 पुट करते हैं तो ये कितना आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए. इट मीन्स p ऑफ 2 कितना होगा? दैट इज 4x के जगह हमें क्या पुट करना है? 2 पुट करना है. सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5a, ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए. नाउ सपोज कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है p ऑफ x इज़ नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए. सपोज इसका फैक्टर आता है x माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा. ओके. तो ये दो जो फैक्टर है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये दो जो फैक्टर है ये तुम्हें क्या डिटरमाइन करके देंगे? ये तुम्हें डिटरमाइन करके देंगे ज़ीरोज़. ठीक है. कोई भी फैक्टर तुम्हें ज़ीरोज़ डिटरमाइन करके देगा, यानी कि x प्लस अल्फ़ा, यानी कि x प्लस अल्फ़ा को अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा. और यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस बीटा. अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस बीटा. ठीक है. तो अगर यहाँ इस इक्वेशन में हम माइनस अल्फ़ा पुट करें या माइनस बीटा पुट करें, दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं ज़ीरोज़. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x plus a is a factor of the polynomial 2x square plus 2ax plus 5ax plus 10. तो ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है. ओके. सो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5ax प्लस 10. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 2x स्क्वायर प्लस 7ax प्लस 10. राइट. नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x प्लस ए क्या है? फैक्टर है. सो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस ए. यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलना चाहिए? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. राइट. सो p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 7a इंटू माइनस ए plus 10. Right. So this will be 2a square plus minus 7a square plus 10. ओके. और अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो p ऑफ a कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. राइट. सो दिस विल बी 0. नाउ दिस विल बी माइनस 5a square plus 10 and a square will be 10 by 5, which is nothing but 2. So a will be plus minus root 2. Now moving on to our next question. If 0 of the polynomial equation, this is the given polynomial equation, are 2 and minus 3, then we need to find the value of a plus b. Okay. So polynomial equation हमारा क्या है? That is x square plus a plus 1x प्लस b. ओके. सो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 के बराबर. राइट. सो दिस विल बी 2 स्क्वायर a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b. दिस शुड बी इक्वल टू 0. ओके. एंड दिस विल बी 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b. एंड दिस कैन बी रिटन एज
2a plus b is equal to -6. So this will be your first equation. Now इसी इक्वेशन में हम x का वैल्यू -3 पुट करते हैं. सो दिस विल बी -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0. नाउ दिस विल बी 9 प्लस a plus 1 into -3, so this will be -3a minus 3 plus b is equal to 0, and this can be written as 3a minus b is equal to 6. So this will be your second equation. Now we need to subtract both the equation, right? So 2a plus b and this is 3a minus b is equal to -6, and this will be equal to 6. Okay, so if we add these two equation, this two will get cancelled out, plus b and minus b. हमें क्या मिलेगा? 5a is equal to 0 and a will be equal to 0. Now हम किसी भी इक्वेशन में हम a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? दिस इज 2a प्लस b इज इक्वल टू -6. सो अगर हम a का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो b विल बी -6. So a plus b is equal to 0 plus -6. So this will be -6. So next वीडियो में हम इन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.